हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। डीजल इंजन को कंप्रेशन इंजेक्शन इंजन भी कहा जाता है। पहले हम इंजन की क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इंजन दो टाइप की होती है, एक आईसी इंजन और एक ईसी इंजन। आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कम्बशन इंजन। आईसी इंजन एक ऐसा इंजन है जो हवा और ईंधन मिक्स होकर इंजन के अंदर बर्न मतलब दहन होता है, और ईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। ईसी इंजन एक ऐसा इंजन है जो ईंधन इंजन की बाहर जलता है मतलब बर्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आईसी इंजन दो टाइप होते हैं, एक रोटरी टाइप, एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप दो टाइप की होती है, एक पेट्रोल इंजन, एक डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन दो टाइप की होती है, एक 2 स्ट्रोक, एक 4 स्ट्रोक। ठीक ऐसे ही डीजल इंजन दो टाइप की होते हैं, 2 स्ट्रोक, एक 4 स्ट्रोक। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक की डीजल इंजन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, डीजल इंजन का मतलब है जो इंजन डीजल से चलती है उसी को हम डीजल इंजन कहती है। और 4 स्ट्रोक का मतलब है 4 स्ट्रोक, जो इंजन में 4 स्ट्रोक होता है उसी को हम 4 स्ट्रोक इंजन कहती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला स्ट्रोक का नाम है सक्शन स्ट्रोक, सेकेंड कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड पावर स्ट्रोक और फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, पहले हम सक्शन स्ट्रोक के बारे में आती है। ओके, देखिए ये इंजन का सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है, ये है पिस्टन। ठीक है, ये है पिस्टन। पिस्टन की ठीक नीचे एक क्रैंकशाफ्ट होता है, ये है क्रैंक। ठीक है, ये क्रैंक, और ये है आपका कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है मतलब कनेक्ट करती है। ठीक है, जब हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तब हमारा पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, ऊपर नीचे मूव करता है। जहाँ तक हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जा सकता है उसी को हम टीडीसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टीडीसी। टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। ओके, और नीचे वाला जहाँ तक हमारा पिस्टन आ सकता है उसी को हम बीडीसी कहता है। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। ओके फ्रेंड्स, टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक और बोर के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो अपलोड किया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जरूर देख लीजिए क्योंकि आपको समझने के लिए आसान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, जब हमारा पिस्टन टीडीसी से पीडीसी तक, बीडीसी से टीडीसी तक मूव करती है तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसी डिस्टेंस को हम स्ट्रोक कहती है। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेंडर के ऊपर दो वेल्व होता है, एक इनलेट वेल्व और एक एग्जॉस्ट वेल्व। ठीक है, ये है इनलेट वेल्व और ये है एग्जॉस्ट वेल्व। ठीक है, और बीच में एक फ्यूल इंजेक्टर है। ठीक है, ये है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का मेन काम है फ्यूल को इंजेक्ट करना। ठीक है, पहला स्ट्रोक का नाम है सक्शन स्ट्रोक। देखिए सक्शन स्ट्रोक का काम क्या है, देखिए सक्शन स्ट्रोक शुरू होने से पहले पिस्टन का पोजीशन ऊपर की तरफ होते हैं मतलब टीडीसी की तरफ होती है। ठीक है, जब हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट होने लगता है तब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे तक ट्रेवल करता है मतलब मूव होता है, टीडीसी से बीडीसी तक मूव करता है। ठीक है, तो उसी टाइम इनलेट वेल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वेल्व क्लोज होता है। ठीक है, जब इनलेट वेल्व ओपन होता है तब इनलेट पोर्ट से क्या होता है, एयर फ्लो होता है। एयर फ्लो होता है, सिलेंडर के अंदर एयर फ्लो होता है और यहाँ पर एयर भर जाता है, सिलेंडर के अंदर एयर भर जाता है। ठीक है, उसी को हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैंने एक सिरिंज ले लिया है, मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये कनेक्टिंग रॉड है और ये जो ब्लैक कलर देख रही है ना, ये पिस्टन मान लीजिए। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर दो वेल्व होता है, एक इनलेट वेल्व और एक एग्जॉस्ट वेल्व। ठीक है, आप ये इनलेट वेल्व मान लीजिए और ये एग्जॉस्ट वेल्व मान लीजिए। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वेल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वेल्व क्लोज होता है, मतलब इनलेट वेल्व खुला रहता है और एग्जॉस्ट वेल्व बंद रहता है। सक्शन स्ट्रोक होने से पहले पिस्टन का पोजीशन ऊपर की तरफ होता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक मूव करती है मतलब ऊपर से नीचे तक जब पिस्टन आती है तो इनलेट वेल्व ओपन होता है और इनलेट पोर्ट से क्या होता है, हवा आने लगता है और सिलेंडर के अंदर हवा भर जाता है, उसी को हम सक्शन स्ट्रोक कहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, देखो जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक मूव करता है मतलब नीचे से ऊपर तक चला जाता है। ठीक है, और उसी टाइम इनलेट वेल्व भी क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वेल्व भी क्लोज होता है मतलब दोनों वेल्व बंद हो जाता है। ठीक है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर तक चला जाता है और उसी टाइम
जो सिलेंडर के अंदर एयर था वो कंप्रेस होने लगता है और उसी स्ट्रोक को हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके अभी देखिए ये इनलेट वेल्व और ये एग्जॉस्ट वेल्व, दोनों वेल्व कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वेल्व बंद रहेगा, मतलब क्लोज होगा। ठीक है, मैंने बंद कर लेता हूं। ठीक है, देखिए अब पिस्टन BDC से TDC तक मूव करेगा। ठीक है, ये देखो, और जितने भी सिलेंडर के अंदर एयर था वो एयर कंप्रेस होने लगता है। देखो ये कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और उसी स्ट्रोक को हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है, जब हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तब TDC से BDC तक पिस्टन आती है और BDC से TDC तक पिस्टन जाती है। तो उसी टाइम क्रैंकशाफ्ट की 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है देखिए, पावर स्ट्रोक में इनलेट वेल्व भी क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वेल्व भी क्लोज रहता है, मतलब दोनों वेल्व बंद रहता है। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक में जितने भी एयर कंप्रेस हुआ था यहाँ पर एयर की टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब एयर हीट हो जाता है और उसी समय फ्यूल इंजेक्टर ने फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, मतलब डीजल को स्प्रे करेगा। जब यहाँ पर हीट एयर पर जब डीजल स्प्रे करेगा तब यहाँ पर कॉम्बसन होगा, मतलब दहन होगा। जब दहन होता है तब एक पावर प्रोड्यूस होता है और पावर प्रोड्यूस होने के बाद पिस्टन TDC से BDC तक एक पावर लेकर मूव करता है और उसी स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। अभी देखिए पावर स्ट्रोक में इनलेट वेल्व भी क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वेल्व भी क्लोज रहता है, मतलब दोनों वेल्व बंद रहता है। ठीक है, मैं बंद कर लेता हूं। जब एयर कंप्रेस होता है तब एयर की टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है, मतलब एयर हीट हो जाता है और उसी समय फ्यूल इंजेक्टर ने फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। जब फ्यूल को इंजेक्ट करेगा तब सिलेंडर के अंदर कंबसन होगा, मतलब दहन होगा। जब यहाँ पर दहन होगा तब एक पावर प्रोड्यूस होगा और उसी समय पिस्टन TDC से BDC तक एक पावर लेकर मूव करेगा और उसी स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है, जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तब हमारा पिस्टन BDC से TDC तक चला जाता है और उसी समय इनलेट वेल्व क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वेल्व ओपन रहता है, मतलब इनलेट वेल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वेल्व खुला रहता है। ठीक है, जब पिस्टन BDC से TDC तक मूव करता है उसी समय सिलेंडर के अंदर जितनी भी बर्न गैसेस थी वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू निकल जाता है और उसी स्ट्रोक को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहती है। ओके फ्रेंड्स, ओके एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है देखिए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट वेल्व क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वेल्व ओपन रहता है, मतलब इनलेट वेल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वेल्व खुला रहता है। ठीक है, जब पिस्टन BDC से TDC तक मूव करता है उसी समय क्या होगा, जब सिलेंडर के अंदर जितनी भी बर्न गैसेस थी वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू निकल जाता है और उसी स्ट्रोक को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहती है। ओके फ्रेंड्स, ओके ध्यान दीजिए, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC तक मूव करती है और कंप्रेशन स्ट्रोक BDC से TDC तक पिस्टन मूव करती है। ठीक है, जब पिस्टन TDC से BDC, BDC से TDC जब मूव करती है तो क्रैंकशाफ्ट की 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या होता है, पावर स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC तक मूव करती है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में BDC से TDC तक पिस्टन मूव करती है। ठीक है, जब पिस्टन TDC से BDC, BDC से TDC तक मूव करेगा तब क्रैंकशाफ्ट की 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, मतलब 4 स्ट्रोक होने के लिए क्रैंकशाफ्ट को 2 बार घूमना पड़ेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।